भारत जो इल्जामात लगा रहा है इससे पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। हम खुद दहशतगर्दी से शदीद मुतासिर हैं। हमने 80 की दिहाई में अमेरिका का साथ दिया जिसका हमें नुकसान हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रूसी मीडिया को इंटरव्यू, कहा हमने सोवियत यूनियन के खिलाफ अमेरिका का साथ देने की कीमत चुकाई। 9/11 के बाद फिर इत्तेहादी बने, नेटो अफवाज निकल गई तो हम एक बार फिर मुतासिर हुए। पाकिस्तान से गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वापसी, तोरखम सरहद से मजीद 1678 अफगानियों को डीपोर्ट किया गया। दूसरे मरहले में 48,373 अफराद को अफगानिस्तान भिजवाया जा चुका। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूबी इलाकों में शदीद गर्मी रहेगी। दिन के औकात दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा रहेगा। भारत की आबी जा रही है, दरियाए जहलुम में पानी छोड़ दिया। आज़ाद कश्मीर में दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। दरियाए जहलुम की सतह मामूल से 7 से 8 फीट बुलंद। दरिया किनारे कायम वाटर रेस्क्यू स्टेशन से कश्तियां और दीगर सामान महफूज मकाम पर मुंतकिल। SDMA की आवाम को दरिया से दूर रहने की हिदायत। नई कैनाल्स का मसला हल, लेकिन सिंध में एहतजाज खत्म ना हुआ। खैरपुर में बबलू बाईपास पर वकला का धरना 10वें रोज में दाखिल। धरने के बायस कौमी शाहराह मुसलसल बंद, ट्रैफिक मुअत्तल, हजारों गाड़ियां खुले आसमान तले खड़ी हैं। ड्राइवर्स परेशान, करोड़ों रुपए मालियत के जानवर मंडी ना पहुंच सके। कनकोट में रात गए, पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। फलस्तीन से इजहार यकजहती, लाहौर मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में मिलियन मार्च की तैयारियां। ग्राउंड में स्टेज की तैयारी, कुर्सियां और बैनर्स लगाने का अमल जारी। मौलाना फजल रहमान, हाफिज नईम और दीगर रहनुमा जलसे से खिताब करेंगे। पिशावर के इलाके जमील चौक में गाड़ी पर फायरिंग, 7 अफराद के कत्ल की CCTV फुटेज मंजरेआम पर आ गई। गाड़ी में सवार अफराद शादी की तकरीब से वापस घर जा रहे थे। 3 से 4 हमला आवरों ने गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की। पुलिस ने फरार मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। ईरान के शहर बंदर अब्बास की बंदरगाह में जोरदार धमाका, जाँ भाग अफराद की तादाद 14 हो गई, 750 जख्मी, कई इमारतें और गाड़ियां तबाह। धमाके के बाद बंदरगाह में आग भड़क उठी, इमदादी कार्रवाइयां जारी। सदर मसूद पज़ेश्कियान का तहकीकात का हुक्म। पहलगाम हमले की गैर जानिबदार तहकीकात का मुतालबा, पाकिस्तान की ताउन की पेशकश के बाद गेंद अब भारत के कोर्ट में है। गैर जानिबदार इंक्वायरी हो तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वजीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जाफर एक्सप्रेस हमले की भी आलमी तहकीकात पर जोर। मोहसिन नकवी ने कहा कि भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में मुलव्विस शवाहिद मौजूद हैं। 3 दिन के दौरान 7 IEDs धमाकों की कोशिशों को नाकाम बनाया। करदम BLA और रॉ मुख्तलिफ नहीं, एक ही नाम है। पाकिस्तान की मौशी तरक्की भारत को हजम नहीं हो रही। हिंदुस्तान के लिए बेहतर होगा वो कोई नया पंगा ना ले, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। जो फैसले भारत ने हमें लिख कर दिए उसमें सिंतास मुआहिदा मुअत्तली का जिक्र नहीं। नायब वजीर आजम का लाहौर में तकरीब से खिताब। इसहाक डार से चीनी सफीर की मुलाकात, खित्ते की बदलती सूरत हाल पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं का करीबी रवाबित और मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। इलाकाई अमन यकीनी बनाते हुए कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म। नायब वज़ीर आज़म का सऊदी अरब, तुर्की, ईरान और आज़रबाईजान के वज़राए ख़ारजा को टेलीफोन। कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया। भारत घबराहट में गलती पर गलती कर रहा है। मोदी सरकार किसी एडवेंचर का सोचे भी मत। इस बार चाय नहीं मिलेगी, फैंटेस्टिक मार पड़ेगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रोग्राम 2 टोक में गुफ्तगू, कहा सिंतास मुआहिदे पर यकतरफा तौर पर अमल दरामद मुमकिन ही नहीं। दहशतगर्दी का बहाना बनाकर भारत मुतनाज़ी और खतरनाक इक़दामात उठा रहा है। आबी जारहियत के फैसले से खुदा न खास्ता न्यूक्लियर जंग हो सकती है। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू, कहा कश्मीर और पानी के हवाले से भारत का केस कमजोर है। दरिया पाकिस्तान के हैं और रहेंगे। दोनों मुल्क बातचीत से मसाइल का हल निकालना चाहते हैं।
भारत की आबी जा रही है, दरियाए जहलुम में पानी छोड़ दिया। आज़ाद कश्मीर में दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। दरियाए जहलुम की सतह मामूल से 7 से 8 फीट बुलंद। दरिया किनारे कायम वाटर रेस्क्यू स्टेशन से कश्तियां और दीगर सामान महफूज मकाम पर मुंतकिल। SDMA की आवाम को दरिया से दूर रहने की हिदायत। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में मुसलमानों की जिंदगी अजीरन। मकबूजा कश्मीर में 3 रोज के दौरान 2000 से जायद कश्मीरी गिरफ्तार। मुसलमानों की जमीनों पर कब्जे और इमलाक मिस्मार करने का सिलसिला भी जारी। 5 घरों को बारूदी मवाद से उड़ा दिया। नई दिल्ली और दीगर शहरों में इंतहा पसंदों के कश्मीरियों पर हमले। भारतीय इंटेलिजेंस और फौज को नाकामी क्यों हुई? भारतीय फौजी हुकाम सहाफियों के सख्त सवालात का जवाब न दे सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस अधूरी छोड़कर चले गए। भारतीय सहाफियों ने इकदाम को शर्मनाक करार दे दिया। कनकोट में कैनाल्स के खिलाफ धरना खत्म कराने की कोशिश। पुलिस और मुजाहिरीन में शदीद झड़पें, शुरका पर शेलिंग, कई मुजाहिरीन बेहोश। हैदराबाद बार के वकला ने धरना देकर बाईपास ब्लॉक कर दिया। कराची आने और जाने वाली दोनों शाहराहें बंद, ट्रैफिक मुअत्तल। हम दुश्मनों के खात्मे का मिशन। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन। 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 15 ख्वारिज हलाक। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 2 जवान वतन पर कुर्बान। शोहदा में लांस नाइक उस्मान मोहम्मद और सिपाही इमरान खान शामिल। ISPR का कहना है कि फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। पेशावर के इलाके जमील चौक में गाड़ी पर फायरिंग का वाकया। 7 अफराद के कत्ल की CCTV फुटेज सामने आ गई। गाड़ी में सवार अफराद शादी की तकरीब से वापस घर जा रहे थे। 3 से 4 हमला आवर ने गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की। पुलिस ने फरार मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। पंजाब हुकूमत का पहली एयरलाइन शुरू करने का ऐलान। वजीर आला मरियम नवाज ने एयर पंजाब प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। 4 तैयारे लीज पर लिए जाएंगे। लाहौर से रावलपिंडी तक बुलेट ट्रेन भी चलेगी। सफर 2 घंटे में तय होगा। मरियम औरंगजेब को पाकिस्तान रेलवे से इश्तराक का टास्क दे दिया। लाहौर के लिए ECO टूरिज्म कैपिटल 2027 का एजाज। मरियम नवाज खुश। कहा तारीखी विरसे और रंगा रंग सकाफत के साथ लाहौर दुनिया के इस्तकबाल के लिए तैयार है। सूबे की खूबसूरती दुनिया के सामने लेकर आएंगे। पाकिस्तान ने चीन से मजीद 10 अरब युआन फराहम करने की दरख्वास्त कर दी। वफाकी वजीर खजाना का कहना है कि उम्मीद है पाकिस्तान इस साल के आखिर से पांडा बॉन्ड का आगाज कर देगा। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि उम्मीद है IMF के साथ ये आखिरी प्रोग्राम होगा। महंगाई कम होने से आम आदमी को रिलीफ मिल रहा है। हुकूमत टैक्स और तवानाई समेत बुनियादी ढांचे में इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है। व्हाइट हाउस में बदमज़गी के बाद यूक्रेनी सदर और डोनाल्ड ट्रंप की पहली मुलाकात। दोनों रहनुमा पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात की तकरीब में मुलाकात के बाद अमरीकी सदर की रूसी सदर पर कड़ी तनकीद। कहा जंग खत्म ना हुई तो मॉस्को पर मजीद पाबंदियां लगाएंगे। रूस यूक्रेन के साथ बगैर किसी पेशगी शराइत के बातचीत के लिए तैयार है। क्रेमलिन के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर कर दी। ईरान के शहर बंदर अब्बास की बंदरगाह में जोरदार धमाका। जाम भाग अफराद की तादाद 14 हो गई। 750 जख्मी। कई इमारतें और गाड़ियां तबाह। धमाके के बाद बंदरगाह में आग भड़क उठी। इमदादी कार्रवाइयां जारी। सदर मसूद पज़ेश्कियान का तहकीकात का हुक्म। गजा में इस्राएली दहशतगर्दी जारी। मगरबी और जनूबी इलाकों पर बमबारी। 24 घंटों में मजीद 40 फलस्तीनी शहीद। हमास ने 5 साल के लिए जंगबंदी की नई तजवीज़ दे दी। कहा सीज फायर के बदले तमाम इस्राएली कैदियों को रिहा करने को तैयार हैं। यमनी हौसियों ने इसराइल पर मिसाइल दाग दिए। अमरीकी तैयारों की एक बार फिर यमन के दारुल हुकूमत सना पर बमबारी। 2 बच्चों समेत 8 अफराद जख्मी हो गए। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूबी इलाकों में शदीद गर्मी रहेगी। दिन के औकात दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा रहेगा। स्पेनिश कप 2025 बार्सिलोना ने ट्रॉफी अपने नाम कर दी। फाइनल मैच में रियल मैड्रिड को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी।
दोनों टीम्स के दरमियान मुकर्ररा वक्त में मैच 2-2 गोल से बराबर रहा। बार्सिलोना ने एक्स्ट्रा टाइम में तीसरा गोल करके फतह समेटी। और PSL 10 का मार्का, आज पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स दूसरी बार मद्दे मुकाबिल होंगे।